हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट में जरूर बताइए अपना हाल। और साथ ही आपको पता है, अगर आप लोग झारखंड बोर्ड से 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10 का, तो याद रखिए यहाँ आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 100% VBI क्वेश्चन मिलेगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बता दिया जाएगा कि 1 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक अगर आपको बता दिया जाए तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा नंबर मिलेगा। और साथ ही बता दें, अभी हम लोग हिंदी पेपर लेके चल रहे हैं, जिसमें हम नंबर वाइज, है ना, को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके खंड वाइज देख सकते हैं आप, खंड वाइज नंबर वाइज A to Z क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर करा रहे हैं। तो यहाँ तक बता रहा है कि 1 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हिंदी पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है, लगभग ऑब्जेक्टिव आधा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में किए थे 31 नंबर तक, है ना। 31 नंबर तक में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा सब कर लिए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाइए। साथ ही आपको बता दें, अगर हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं पीछे, तो प्लीज़ जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, और आई बटन में भी लिंक मिलता होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और पीछे का वीडियो देखिए तो क्या कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ से आज हम लोग का क्लास चलेगा 32 नंबर से 37 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिए 32 नंबर से 37 नंबर तक, 32 से 37 नंबर तक में एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पर हम लोग हिंदी पेपर में आज हमले करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे। अब पता है ये PBI क्वेश्चन का बादशाह जीके सर देवगढ़ चैनल है, इसलिए आपको बने रहना है इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे नंबर से और अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कवर करना है पूरा। ठीक, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे कवर करना है। अब एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए, आप आपको एक एक पार्ट को हम कवर कराएंगे। देखिए, जिस तरह से आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको पता है हिंदी पेपर लेके चल रहे थे, जिसमें खंड ए, फर्स्ट खंड लेके चल रहे थे, जिसमें से सेक्शन ए है पहला खंड। देखिए, इसी को लेके चल रहे हैं। इसी में से हम लोग को पता है कि 1 नंबर से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 नंबर का रहेगा। इसमें से हम लोग 31 नंबर तक कवर कर लिए थे, 31 नंबर तक कवर कर लिए थे। और साथ ही आज का जो क्लास है 32 नंबर से 37 नंबर तक। तो 32 से 37 तक क्या पूछा जाएगा सर? तो याद रखिए 32 नंबर से 37 नंबर तक यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उस पढ़ करके प्रश्न 32 नंबर से 37 नंबर तक में सही विकल्प का चयन करना है। इसका मतलब ये है कि सर 32 नंबर से 37 नंबर तक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन किसका रहेगा? काव्यांश का रहेगा। वो क्वेश्चन किसका रहेगा? काव्यांश। काव्यांश क्या होता है सर? काव्यांश मतलब कविता आता है। काव्यांश मतलब कविता का ही अंश होता है। ठीक है, कविता का ही अंश होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग का हिंदी है, क्षितिज में 2 भाग हैं, क्षितिज है और कृतिका है ना। तो क्षितिज में 2 भाग है, एक है कविता का पार्ट, एक कहानी का पार्ट। तो कविता वाला जो पार्ट है उसमें से ही आपको क्या करेगा, छोटा सा टुकड़ा अंश कविता का ही कोई टुकड़ा उठा लेगा किसी चैप्टर का, और दे रही है, अब वहां से आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी कहानी से, मतलब उसी कविता के पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन का सही तरीके से बनाना है। ठीक है, तो किससे बनाते हैं? कविता वाले पार्ट को दिखाते हैं आपको। और एक चीज हम बता दूं, जिसमें से एक चीज था कि सर काव्यांश तो पीछे भी था, काव्यांश तो पीछे भी था। तो जो 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक बताए थे आप सर, 7 से 12 नंबर तक आपका कहना ये होगा कि सर 7 नंबर से 12 नंबर तक जो बताए थे सर, उसमें भी तो काव्यांश था, तो उसमें भी तो काव्यांश था। लेकिन भैया याद रखिए, वो काव्यांश जो था एक टाइप का था आउटर। ठीक है, वो आउटर था, मतलब बाहरी था, है ना, जो किताब से नहीं था, किताब से बाहर का काव्यांश पूछा गया था, वो था। लेकिन ये जो है आपका बुक का काव्यांश है, याद रखिए, ये जो काव्यांश है आपका टोटली बुक का काव्यांश है। ये चीज आपको याद रखना, यही अंतर है। ठीक है, आप देख सकते हैं काव्यांश का टुकड़ा बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है, काव्यांश का टुकड़ा बना हुआ है, और काव्यांश के साथ ही देखिए आपका एक साइन दिखता होगा बुक का, दिख रहा है? ठीक है, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, ये बुक का है। तो इसका मतलब ये जो काव्यांश पूछा जाएगा बुक से रहेगा, आपका किताब से रहेगा। हिंदी कविता है ना किताब में, उसके टुकड़े से रहेगा। और वो जो 7 नंबर से 12 नंबर बताए थे काव्यांश,
वो काव्यांश आपका किताब से बाहर का है और ये काव्यांश आपका बुक से है, बुक के कविता से लिया गया है। अब बात समझ में आई ये दोनों में अंतर। इसमें भी कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देख लीजिए 32 नंबर से लेकर के 37 नंबर तक टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 का 6 बनाना है, जिसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सही है कौन गलत है देखते हैं पढ़ के। ठीक है, तो पहले तो आपको हम बता दें काव्यांश बनाने के तरीका, है ना। काव्यांश बनाने का तरीका जो होता है आपको पहले से पता होगा। जिस टाइप से आउटर वाले में बनाए थे 7 से 12 तक, वैसे सेम इसमें भी बनेगा, याद रखिए जी, सेम बनेगा। एक काव्यांश बनाने के लिए कोई डिफरेंट नहीं देखना अलग तरीका। जैसे सर, तो जैसे आपको हम बताए थे, याद है एक चीज बताए थे कि डायरेक्ट आपको पढ़ना है क्वेश्चन, क्योंकि काव्यांश में कुछ लैंग्वेज ऐसे रहता है, अभी पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ गया है ना। ये पढ़ के देखिए ये सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन काव्यांश में कभी कभी आपको ऐसे कुछ टुकड़े मिलेंगे, अंश मिलेंगे, जहाँ पे आपको शब्द जो है ना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कुछ शब्द कठिन रहेंगे, उसका लैंग्वेज जो है कोडेड रहता है, पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया जाता है। वाक्यांश मतलब यही हुआ कि उसमें कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया जाता, उसमें अंश रहता है, टुकड़ा रहता है, तो इसलिए वहां पे आप समझ नहीं पाइएगा। तो उसके लिए आपको जो समझ जाता है ठीक है, जो नहीं समझते उसके लिए एक तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका, जो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, मतलब ऊपर का जो काव्यांश बोल रहा है, ठीक है, ये काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर का है, उस चैप्टर का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ 4 चैप्टर दिया गया, एक है संगतकार, फसल, कन्यादान और उत्साह। 4 चैप्टर में से किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसके लिए आपको अगर कविता पढ़े होंगे तो ही जाके आपको समझ में आएगा। पहला, सेकंड, थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा अभी आपको सब क्लियर कर देंगे। सेकंड, मेरा प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, मतलब ऊपर का जो काव्यांश है इसका कवि, कवि मतलब क्या होता है, लेखक, कवि मतलब क्या होता है, लेखक, इस कविता को लिखने वाला, इस कविता को लिखने वाला कौन है, ऋतुराज, मंगलेश डबरन, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, कौन है चार में से। इस जगह पे आपको पता है दोनों भी है, ये 100% नहीं 200%। ये तो जो आपको काव्यांश पूछा जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन जो है ना 100% यही पूछा जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा जाएगा 200%। क्योंकि एक जरूर पूछेगा कविता दे करके, काव्यांश का आंसर दे करके अब पूछेगा कि आपसे ये जो कविता का आंसर है बताइए किस चैप्टर से लिया गया। 100% क्वेश्चन एग्जाम में देगा, पहला को 32 नंबर में ही मिलेगा डायरेक्ट आपको 100%, और दूसरा 33 नंबर में आपको मिलेगा यही सेम टू सेम क्वेश्चन कि कवि कौन है, इनका लेखक कौन है, मतलब पाठ कौन है, किस चैप्टर से लिया गया, और वो चैप्टर अगर लिया गया तो उस चैप्टर का लेखक कौन है, उस चैप्टर को लिखने वाला, उस कविता को लिखने वाला कौन है, कवि कौन है। ये दोनों 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भले ये काव्यांश इस जगह पे दूसरा चैप्टर का हो, लेकिन आपको हम बता देते हैं अगर एग्जाम तक मेरे चैनल में बने रहें तो आपको यहाँ तक बता देंगे कि काव्यांश कौन सा पूछने वाला है एग्जाम में, काव्यांश कौन सा पूछने वाला है एग्जाम में, यहाँ तक बता देंगे, और डायरेक्ट आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। और साथ ही आपको एक तरीका भी बता देंगे कि कविता को देख के, काव्यांश को देख के उसका चैप्टर का नाम कैसे याद रखें, ठीक, और उस चैप्टर का नाम से कैसे लेखक का नाम याद रखें। क्या बोले, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, छोटा सा बात है बहुत बड़ा है। देखिए, पहले हम क्या बोले कि काव्यांश को देख करके चैप्टर का नाम कैसे याद रखें। सर जैसे काव्यांश को पढ़ेंगे तुरंत कैसे पता चल जाएगा कि हाँ यही चैप्टर है, ऐसा कुछ बताइए ना। जी वही बता रहे हैं, काव्यांश को जैसे आप पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर का है, और चैप्टर का नाम जैसे पता चल जाएगा तो उस चैप्टर से पता चल जाएगा आपको लेखक कौन है। ये ट्रिक है जो मेरे पास है, ये ट्रिक है जो मेरे पास है, और ये ट्रिक आपको हम एग्जाम के लगभग 10 या 15 दिन पहले आपको हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे आप भूल जाएंगे। एग्जाम के 10 या 15 दिन के पहले बताएंगे कि यही चीज को कैसे याद किया जाता है और किस टाइप से करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको देखना है और पहचान का तरीका बताएंगे। डायरेक्ट आप चैप्टर का नाम भी बता दीजिएगा, लेखक का भी नाम बता दीजिएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है।
इसका बात अब बाद में करते हैं, अब आते हैं आंसर इसका। ठीक है, अब दिखाते हैं इसका आंसर कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो हम जरा सा रीड करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि मुख्य गायक, अभी हम ये ट्रिक नहीं बता रहे हैं, याद रखिएगा, ये फॉलो नहीं करना। अभी हमको ये काव्यांश जो है किस चैप्टर से है हमको पता है, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है किस चैप्टर से। तो याद रखिए संगतकार से है। क्यों, कैसे पता चल गया सर? क्योंकि आवाज, संगीत है ना। याद रखिए गायक। देखिए, कुछ पता चला। हम क्या आगे जाके बताएंगे, एग्जाम से 10 दिन पहले हम क्या बताएंगे पता है? क्योंकि आपको पता चल गया वर्ड से ही। देखिए यही चीज, लीजिए हिंट कर दिए कैसे हम बताएंगे। देखिए, गायक, गाने वाला, क्या गाएगा? तो इसमें फसल में कुछ गाने का कुछ है ही नहीं, कन्यादान में कुछ गाने का है ही नहीं, उत्साह में कुछ गाने का है ही नहीं। संगतकार, संगतकार है ना, ऐसे समझिए संगीत। एक तरीका बता रहे हैं याद करने का। संगतकार जो गाएगा वो क्या करेगा? संगीत गाएगा। संगीत से ही संगतकार याद हुआ, और संगतकार से ही आपको याद रख लेना है कौन है इसका चैप्टर का लेखक का नाम, कवि का नाम कौन है? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। ठीक है, अब मंगलेश डबराल को कैसे याद रखेंगे सर? ये भी तरीका है कि मंगलेश डबराल को कैसे याद रखेंगे? संगीतकार से ही कैसे पता चल जाता है ना। क्योंकि जो संगीतकार है, देखिए कैसे हम बता रहे हैं, सिर्फ तरीका याद रखिए। इसे डजेंट मैटर कि क्या मीनिंग हो रहा है, मीनिंग पर कभी डिपेंड मत रहिएगा, लेकिन तरीका बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि याद करने का एक ही तरीका है कि हम अपने लाइफ से जोड़ लें कुछ भी चीज़, हमें हमेशा याद रखिएगा। कुछ भी चीज़ें अगर याद करना आपको याद नहीं हो रहा है, समझ के याद कीजिए और अपने लाइफ से जुड़ लीजिए। अपने लाइफ से अगर जुड़िएगा तो वो लंबे समय तक याद रहता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। देखिए चैप्टर से कैसे याद रखेंगे मंगलेश डबरा, तो हम देख रहे हैं संगत। संगत मतलब ऐसा चीज, ये मंगलेश नाम का एक लड़का था, मंगलेश नाम का एक लड़का था, और वो क्या हो गया? संगत के कारण, संगति के कारण वो क्या हो गया? डबराल हो गया। डबराल में तो समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि पूरी तरह से क्या हो गया? पढ़ने लिखने में एकदम क्या हो गया है? ढोल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दोहरा जाना, ढोल हो जाना, डबरार हो गई। ठीक है, संगत के कारण, वो संगत के कारण बिगड़ गया मंगलेश। क्या हो गया? संगत के कारण बिगड़ गया, वो डबराल हो गया, ढोल हो गया पढ़ाई लिखाई में। देखें चुटकी में याद हुआ कि नहीं आएगा? अब कभी नहीं भूलिएगा इस चीज को। तो वही चीज हम बता रहे हैं, यहाँ मीनिंग पर मत चाहिए, यहाँ हम तरीका बता रहे हैं कि एक कविता के अंश से कैसे पता करें उसका चैप्टर का नाम, और चैप्टर से कैसे पता करें उसका लेखक का नाम। और ये सर अभी तो हम बता देंगे सारा, लेकिन सर हमको सारा करना कैसे होगा? तो एग्जाम के 10 दिन पहले हम बताएंगे, और चुटकी में 2 मिनट में आप खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम अगर ताज़ा ताज़ा कीजिएगा तो एग्जाम में आप दिख भी सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर मिल गया दोनों का। चलिए अब आते हैं 2 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 34 की होगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर केस बनाइए। तो 34 बोला मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? अब जरा ध्यान से अगर रीड कीजिएगा है ना, तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी आपको दिख जाएगा। अब मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो देखिए यहाँ जरा ध्यान से देखिए, मुख्य गायक के चढ़ाव जैसे। ठीक है, यही है आपका, थोड़ा सा राइट कर दी। ठीक है, देखिए ध्यान से, मुख्य गायक के चढ़ाव जैसी भारी स्वर का साथ देती है, वो आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? वो 4 ऑप्शन है, मधुर, कर्कश, चढ़ाव जैसी भारी, कमजोर। तो आपको यहाँ ध्यान से देखे होंगे, चढ़ाव जैसे भारी, वही तो है चढ़ाव जैसे भारी, मिला है ना। ये दोनों आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो कैसे ये दोनों को करना हो तो बता दिए आपको, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप बाकी में देखिए, आपको यहीं से मिल जाएगा, बाकी में यहीं से मिल जाएगा। देखिए ना, आपको ये मिला ना, 34 का मिला ना। अब 35 का भी दिखाते हैं। कवि ने संगतकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि जो है वो लेखक है इस कविता का, इसका संगतकार जो शब्द का यूज किया है वो किसके किसके लिए किया है? तो देखिए ध्यान से देखिए, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। तो बताइए संगीतकार शब्द का यूज जो किया है वो किसके किसके लिए किया है? आप ध्यान से देखे होंगे, मुख्य गायक के साथी के लिए किया है। बोले कैसे सर, कैसे पहचान लिए? शिष्य के लिए क्यों नहीं किया?
संगीत के शिक्षक के लिए, नर्तक के लिए, क्योंकि नर्तक का बात यहाँ पे कहीं नहीं है, नहीं होगा। शिक्षक के लिए भी नहीं है, नहीं होगा। शिष्य के लिए है, लेकिन क्या सिर्फ शिष्य के लिए ही किया गया है? मुख्य गायक जो है, संगीतकार का जो शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया, इसका किसके लिए किया गया है? तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो यूज किया गया है, छोटे भाई के लिए भी किया गया है, मुख्य उसका शिष्य के लिए भी किया गया है, और दूर का रिश्तेदार के लिए भी किया गया, तीनों के लिए किया गया। और यहाँ सिर्फ बोल रहा है क्या शिष्य के लिए? नहीं, एक ऑप्शन नहीं है, वहाँ तीनों का बात किया गया। अब तीनों का बात किया गया, इसका मतलब मुख्य गायक के साथी के लिए। साथी मतलब वो तीनों आ जाएंगे, साथी मतलब वो तीनों आ जाएंगे, छोटा भाई भी आ जाएगा इसके अंदर, उसका शिष्य भी आ जाएगा, और कोई रिश्तेदार दूर का भी आ जाएगा। और इसके जगह पर इस तरह भी पूछ सकते थे, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन दे करके इनमें से सभी अगर ऑप्शन पूछता तो सभी मार देते हैं। दोनों तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। सभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 36 में क्या होता है, ये देखिए। पूरा संगीतकार की आवाज कैसी बताई गई है, संगीतकार की आवाज कैसी बताई गई है, तो जरा सा ध्यान से अब आप पढ़िए, आपको दिख जाएगा संगीतकार की आवाज कैसी बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य गायक की चढ़ाव जैसी भारी स्वर के साथ देती है वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। तो आवाज बताइए कैसा था, आप खुद बताइए, है ना। बहुत मजबूत नहीं, सुंदर लेकिन कांपती हुई है। बी ऑप्शन सही है, सुंदर थे और कांपती हुई थी, बाकी ये सब नहीं था। क्लियर हुआ, सारा आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आगे पढ़िए। प्रस्तुत पंक्तियों में से कवि का क्या संदेश देना चाहता है, मतलब ऊपर का जो पंक्ति कवि ने दिया है उसमें से कवि जो लेखक है वो क्या संदेश, क्या देना चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है, क्या बताना क्या चाहता है, ठीक है। तो गुरु शिष्य का संबंध बताना चाहता है उस कविता से, कविता को लिख करके ये बताना चाहता है। सहायक की महत्ता को, है ना, जो हेल्प होता है ना, जो आदमी मदद करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाता है। या संगीत की जो संगीत होती है उसकी शक्ति को दिखाता है, या जीवन की कठिनाई को। तो जब ध्यान से अगर उस चीज को पढ़े होंगे, ध्यान से इस चीज को पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि मुख्य गायक जो है छोटे भाई को मदद कर रहा है, शिष्य को मदद कर रहा है, और दूर दूर के रिश्तेदार को मदद कर रहा है भैया। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, और ना ही संगीत का शक्ति है, और ना ही जीवन का कठिनाई है। ये तो सहायक की एक महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, जो मदद कर रहा है छोटे भाई से लेकर के अपने शिष्य, है ना। तो वो तो गुरु है, अपने शिष्य विद्यार्थी को भी कर रहा है सपोर्ट, उनके साथ दूर दूर के रिश्तेदार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये महत्ता है, हेल्प, हेल्प जो होता है ना, इसकी इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है ये, है ना, इसका रोल ये हो रहा है। तो ये भी 100% टू 100% है कि हर काव्यांश के लास्ट में जरूर इस टाइम का क्वेश्चन पूछेगा कि इस काव्यांश से लेखक क्या मैसेज देना चाहता है। ये भी 200% है, एग्जाम में आएगा ही। बीच वाला क्वेश्चन सब चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो 32 और 33 नंबर में बताएं वो सेम क्वेश्चन हर काव्यांश में पूछेगा, और 37 में भी सेम क्वेश्चन हर काव्यांश में पूछेगा, याद रखिएगा। बाकी बीच में 3 क्वेश्चन जो है चेंज कर सकता है, ठीक है, काव्यांश के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जरूर सेम पूछेगा, लेकिन ये शब्द अलग अलग रहेंगे। काव्यांश के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल जो पूछने का यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस यही है, आप देख सकते हैं। टोटल आप कौन क्या बताएं, टोटल 6 क्वेश्चन बता दिए, 32 से 37। तो 32 से 37 आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा, काव्यांश से पूछा, और बहुत ईजी है, जिसमें से 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछा सेम टू सेम अगले अदर काव्यांश में भी पूछा जाएगा, और 3 क्वेश्चन जो है चेंज भी हो सकता है। तो ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको हम प्रैक्टिस सेट दिए हैं, देखिए, है ना, प्रैक्टिस सेट दिए हैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं काव्यांश का। अलग अलग चैप्टर है आपका इसकी हिंदी बुक से, है ना, अलग अलग चैप्टर का उठाए हैं, जिसमें से 5 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं, जिसमें प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको हैबिट रखना है खुद से। आंसर इसमें है ना, ये 5 सेट में आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन आंसर को नहीं देखना है, खुद से आपको बनाना है ना। जहाँ पे नहीं बने तब आंसर आपको देखना है,
लेकिन बनाने का प्रयास खुद से कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको सीखना है, ना कि रटना है, ठीक है? रटने आपको नहीं देंगे, ठीक है? इसी के साथ-साथ आपको हम दिखा देते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए, सा देख लीजिए, ये है फर्स्ट, ठीक है? आपको देख लीजिए, अच्छा से रीड कीजिए और बनाइए। आपको सिर्फ हम दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट वाले का ये है, क्लियर? अब आता है सेकंड, ठीक है? सेकंड वाला का ये है। आप आराम से वीडियो को स्टॉप कर करके अच्छा से बना लीजिए, ठीक है? चलिए, थर्ड वाले का देखिए ये है, ठीक है? इसका क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, थर्ड वाले का क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। देखिए थर्ड वाला का क्वेश्चन यहाँ है, जो थर्ड पेज से है काव्यांश है, उसका कवि क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है? लिख गए। अब आता है फोर, चौथा, चौथा का देखिए यहाँ पे, अच्छा से आप लोग स्टॉप कर करके अच्छा से बनाइए, सिर्फ आपको हम विजिट करा दे रहे हैं, ठीक है? पांचवा जो है, पांचवा देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर है, इसका दिखा देते हैं आपको, आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यही है, ठीक है? ये है आपका काव्यांश लास्ट, इसका 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका कंप्लीट, अच्छा से बना लीजिए, ये हो गया कंप्लीट। अब जरा सा बताइए कैसा लगा, आपके लिए जो इतना मेहनत करते हैं कैसा लगा? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट से ज़रूर हमको दिखेगा, और ये करना का काम है, क्योंकि आपसे हम किसी प्रकार का फी नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक मांग रहे हैं, एक कमेंट मांग रहे हैं, एक शेयर मांग रहे हैं, ज़रूरत चाहिए क्योंकि आपकी लिए मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अगला जो वीडियो आने वाला है जिसमें से 38 से रहेगा, 38 के आगे रहेगा, ठीक है? 38 के आगे रहेगा क्वेश्चन, और 38 के आगे कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसके लिए कमेंट कीजिए, बहुत जल्द आएगा और सारा क्वेश्चन आपको पता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक यहाँ आई बटन में मिलेगा, लिंक देख लीजिए। कंप्लीट व्याकरण करा दिए हैं, कंप्लीट व्याकरण करा दिए हैं, जिसमें से कितना पार्ट, लगभग 4 पार्ट है ना, 3A बी सी और डी, ये 4 पार्ट में आपको हम व्याकरण करा दिए, जाकर के आप देख सकते हैं। ये 4 पार्ट अगर अच्छा से कर लिए ना तो एक व्याकरण में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना 100% गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं होने देंगे आपको। आप जाके एक बार रीड तो कीजिए, अच्छा से समझिए, तो देखिए सारा का सारा बनेगा। प्रैक्टिस भी शायद हम दिए, उसमें जाके देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बने, है ना, मतलब सॉरी, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पता है वो करवाएं प्लीज़, ठीक है? थैंक यू।